दोस्तों एक गांव में बहुत ही दहशत का माहौल था। लड़कियां आए दिन चोरी हो रही थी, कभी किसी घर से तो कभी किसी घर से। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो चोर पकड़ में नहीं आता है, वो गिरोह पकड़ में नहीं आता है। लोग पुलिस में कंप्लेन दर्ज करते हैं, पुलिस वाले वहाँ पहरा देते हैं, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आता है। दोस्तों जब इस बात का संज्ञान एसपी साहब लेते हैं और दोस्तों पूरे गांव वाले रो रो कर एसपी साहब के पास जाते हैं, फिर एसपी साहब ऐसा कुछ करते हैं दोस्तों, पूरा ये चोर गिरोह ही पकड़ा जाता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से कि एसपी साहब ने आखिर क्या ऐसा किया कि पूरा गिरोह ही पकड़ा गया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से होती है। गाँव में दहशत का ऐसा आलम था दोस्तों कि शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाया करते थे। घर के सभी दरवाजे, सभी खिड़की बहुत ही मजबूती से बंद कर लिया करते और खौफ के साए में रात बिताया करते थे। सबके दिल में यही आवाज़ उठती थी कि सुबह किसका नंबर है, आज किसका नंबर है। और जैसे ही सुबह होता था लोग बाग तुरंत ही घरों से निकलते थे और एक चौपाल पर इकट्ठे होते थे। आप पूछते थे आज किसी घर में क्या हुआ। दोस्तों एक्चुअली बात ऐसी थी, उस गाँव में आए दिन किसी न किसी घर से लड़कियाँ गायब हो जाया करती थी। ये घटना हर 2 दिन 3 दिन पर हो जाया करती थी। लोग काफ़ी परेशान होने लगे और गांव के मुखिया के पास जाते हैं। गांव के मुखिया मनोहर सिंह बहुत ही नेक दिल आदमी थे। वो भी गांव में पंचायती बिठाते हैं और इस मामले में निपटने का कोशिश करते हैं। सभी लोगों से राय मांगा जाता है। लोग बोलते हैं कि हम लोग 2-2 4-4 ग्रुप में पहरा देंगे, लेकिन दोस्तों इस पहरे का भी कोई फायदा नहीं होता है। लड़कियाँ पहले की तरह ही गायब हो रही थी। अब मुखिया जी बोलते हैं कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए। मुखिया मनोहर सिंह पूरे गांव वाले को लेकर पुलिस थाना जाता है। वहाँ दरोगा बाबू को सारी बात बताता है। दरोगा जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि मुखिया जी आप निश्चिंत रहिए, हमारे पुलिस वाले वहाँ आए दिन दौरा करते रहेंगे और आपको इस परेशानी से निजात जरूर दिलाएंगे। दोस्तों गाँव में पुलिस का पहरा लग जाता है। जब तक गाँव में पुलिस का पहरा रहता है तब तक तो मामला ठीक रहता है, लेकिन जैसे दोस्तों पुलिस वाले सोचते कि अब मामला कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही वो पहरा हटता है फिर कोई न कोई बर्दाश्त हो जाती है। किसी न किसी घर से लड़कियां गायब हो जाती थी। इसी क्रम में दोस्तों मुखिया जी के घर से ही लड़की गायब हो जाती है। अब दोस्तों पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि मुखिया जी की बेटी गायब हो गई। मुखिया मनोहर सिंह की 2 लड़की थी, उनमें से एक बड़ी लड़की गायब हो चुकी थी। अब दोस्तों पूरे गाँव में बहुत ही दहशत का माहौल था, बहुत ही हड़कंप मच चुका था। आखिर क्या किया जाए, लड़कियाँ जाती कहाँ हैं, कोई भी सुराग नहीं मिलता है। लड़कियों की आज जमीन निकल जाती है या आकाश खा जाता है। दोस्तों पूरा गांव इकट्ठा होकर पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर हंगामा करने लगते हैं, पूरा हो हल्ला मचाने लगते हैं कि साहब हमारे गांव की बेटियां सारी गायब हो रही है, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि सर हम लोग भी आदमी हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी कोई सीमा है, आप लोग जाइए, हम कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन मुखिया मनोहर सिंह को इस बात पर तसल्ली नहीं होती है। वो पूरे गाँव को लेकर सीधा डिस्ट्रिक्ट में जाता है, एसपी साहब को ऑफिस सामने हो हल्ला मचाने लगता है। पहले पुलिस वाले उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुखिया जी बोलता नहीं, हम लोग गांव से आए हैं और आज एसपी साहब से बिना मिले नहीं जाएंगे। दोस्तों उस जिले में एसपी साहब जिनका नाम था अभिषेक राणा, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही निडर और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी थे। उनके पिता फौज में 25 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने सिखाया था कि बेटा कोई भी ओहदा मिलता है, कोई भी कार्य मिलता है, उसे पूरी निष्ठा और पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों इसी बात पर एसपी साहब चला करते थे। जब उन्हें पता चलता है कि गांव के लोग उनसे मिलने आए हैं तो उठ के आते हैं। अब बोलते हैं बोलिए आप लोग की मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तभी मुखिया मनोहर सिंह उठते हैं और एसपी साहब को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि साहब सारे गाँववासी की तरफ से हमारा प्रणाम, हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम लोग फलने गाँव से आए हैं और हमारी बहुत ही बड़ी समस्या है। एसपी अभिषेक साहब हम चाहते हैं कि पहले आप लोग को प्रॉपर चैनल आना चाहिए, पहले आप लोग को थाने में जाना चाहिए। थाने में अगर बात नहीं बनती है तब हमारे पास आना चाहिए। अगर सभी लोग हमारे पास डायरेक्ट आने लगे फिर कैसे काम होगा, चैनल वाइज होना चाहिए। मुखिया जी बोलते हैं साहब हम लोग 1 महीने से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग थाने में 2 बार 3 बार जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मामला का सोल्यूशन हमें नहीं मिला है। मजबूर होकर लाचार होकर हम आपके पास आए हैं। हम लोग ने बड़े बुजुर्ग से सुन रखा है कि बड़े साहब लोग जल्दी फैसला करते हैं। तभी एक सिपाही वहीं पर एक चेयर लाकर एसपी साहब को दे देता है
एसपी साहब चेयर पर बैठ जाते हैं। अब सभी लोगों को बोलते हैं आप लोग भी प्लीज़ बैठ जाइए, फिर आराम से बात कीजिए ताकि कोई मामला का हल निकल सके। सब लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद मुखिया मनोहर सिंह बोलते हैं कि साहब मैं फला गांव से आया हूं और हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में आए दिन 2 दिन 3 दिन पर कोई न कोई लड़की गायब हो जाती है और गायब होने के बाद उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। हम लोगों ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की उस चोर को पकड़ने का, हमने पहरा भी लगाया, 2-2 4-4 ग्रुप में हमने गांव में पहरे भी दिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चोर इतना शातिर है, पता नहीं कैसे आता है और कैसे जाता है, थोड़ा सा भी भनक नहीं मिलता है। उसके जाने के बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिलती है और साहब वो बेटियां वापस नहीं आती है। उसके बाद हम लोग लाचार होकर पुलिस थाने गए। पुलिस वाले भी हमारे गांव में पहरा लगाए, वो लोग भी आए, लेकिन जब तक पुलिस वाले हमारे गांव में रहे तब तक कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन पुलिस वाले के हटते ही गांव में वारदात फिर से हो गई। हम लोग फिर से पुलिस थाना गए, लेकिन पुलिस वाले भी तो बोल रहे हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। साहब हम लोग काफ़ी लाचार मजबूर होकर आपकी शरण में आए हैं, माई बाप आप ही हो, कुछ न कुछ करो साहब। एसपी साहब उनका गांव का नाम नोट करते हैं और मुखिया मनोहर सिंह से बोलते हैं ठीक है मुखिया जी, आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, अपने गांव पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, शाम होते ही अपने परिवार में सजग रहना है और कुछ न कुछ हम करते हैं। दोस्तों गांव वाले को विदा करने के बाद एसपी अभिषेक राणा साहब अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ही गंभीरता से इस विषय में सोचने लगते हैं आखिर क्या किया जाए, क्योंकि लड़कियों को उड़ाना, लड़कियों को चुराना कोई आम चोर का काम नहीं है, कोई आम गिरोह का काम नहीं है। ये बहुत बड़ा गिरोह है जो लड़कियों को बाहर विदेश में बेचा करता होगा, और जब इतना बड़ा गिरोह है तो उसकी पहुंच पुलिस वाले तक भी जरूर होगी और गांव के कोई न कोई संभ्रांत व्यक्ति भी उसके साथ मिले होंगे जो सारी रिपोर्ट उसे देते होंगे। ऐसा सोचकर दोस्तों एसपी साहब बिल्कुल ही एकदम व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना मिले, बिना पुलिस के मिली भगत से या गांव के मिली भगत से ये कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। दोस्तों ये सोचते ही किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। पहले तो वो सोच रहे थे कि पुलिस बल लेके जाएंगे, लेकिन वो इस बात को त्याग देते हैं। अब वो सोचने लगते हैं अगर पुलिस वहाँ डिटेल करेंगे तो कोई न कोई ने खबर कर देगा और वहाँ मामला पकड़ में नहीं आएगा। अब दोस्तों एसपी साहब 2 हफ्ते का छुट्टी ले लेते हैं और बड़े साहब को बताते हैं कि हमारे गांव में शादी है, हम शादी में जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एसपी साहब सबकी नज़र में अपना बैग उठाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं अपने गांव के लिए। लेकिन शहर जाते ही दोस्तों एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना भिखारी वाला हुलिया बनवाते हैं और वहाँ से वापस उसी गाँव में एक थैला, एक डंडा और एक कटोरा लेके आ जाते हैं, जिस गाँव का पता मुखिया मनोहर ने दिया था। दोस्तों आपको पता ही होगा कि थैले में पिस्टल और गोलियां थी। दोस्तों गांव का निरीक्षण करते हैं, अच्छी तरह से गांव का मुआयना करते हैं और गांव में ही किसी चौपाल में जाकर सो जाते हैं। जब भी उनका नींद खुलता गांव का एक चक्कर मार लिया करते थे, फिर वो आराम करते थे। किसी घर से कुछ मांग लिया, खा लिया और वहीं पर पड़े रहते थे। दिन में उनकी गतिविधि कम होती थी क्योंकि दिन में तो चोर चोरी करता नहीं था। जितनी भी लड़कियां का अपहरण हुआ था रात में ही हुआ था, इसलिए एसपी साहब रात को ज़्यादा चौकन्ना रहा करते थे। लेकिन दिन में वो रेकी इसलिए करते थे कि गांव के आने जाने वाला रास्ता कहाँ है, किधर है, किधर किधर से आया जाता है और जाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब 2 दिन हो जाता है, जब गांव की अच्छी तरह से मुआयना करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, तो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं गाँव में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही मार्ग था। यानी कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर गाँव में प्रवेश करता है तो सिर्फ उसी रास्ते से प्रवेश कर सकता है और निकलता भी है तो उसी रास्ते से निकला जा सकता है। अब दोस्तों एसपी साहब गांव में घूमने के बजाय उसी रास्ते पर अपना नज़र टिका देते हैं और वहीं छिपने का एक जुगाड़, एक व्यवस्था करने लगते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। दोस्तों तीसरे दिन ही गांव में कुछ बर्तन बेचने वाले प्रवेश करते हैं। उनको देखकर एसपी साहब कान खड़े हो जाते हैं। एसपी साहब काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं कि हो न हो इस बर्तन वाले से ही चोर का कोई न कोई लिंक जरूर है। वो 2-3 की संख्या में थे और पूरे गाँव में घूम घूम कर बर्तन बेचने लगते हैं। उसके बाद शाम को वो गांव से निकल जाते हैं। दोस्तों अब एसपी साहब का दिल चिक चिक कर रहा था, कोई न कोई लड़की गायब होने का संबंध इन बर्तन वाले से जरूर है। और दोस्तों एसपी साहब कुछ खा पीकर वहीं झुरमुट में आराम करने लगते हैं, नींद पूरा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें रात जागनी थी। और दोस्तों रात को 9 बजे से जब सारा गाँव सो जाता है, एसपी साहब उसी रास्ते पर चुपचाप छिप कर बैठ जाते हैं, एकदम बिल्कुल चौकस चौकन्ना। दोस्तों 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, अभी तक कोई भी गतिविधि गांव में नहीं हुई थी। एसपी साहब का दिल ये भी कर रहा था कहीं गांव में कोई बर्दाश्त हो रहा होगा, कहीं एक चक्कर मार के आऊँ। लेकिन एसपी साहब जानते थे कि सिर्फ एक ही रास्ता है गांव में प्रवेश करने का, इसलिए वो मन मार कर वहीं बैठे रहते हैं।
दोस्तों जैसे ही रात के 2 बजते हैं तभी 3 आदमी का ग्रुप छिपते छिपाते वहाँ प्रवेश कर रहा था। एसपी साहब देखकर चौकन्ना हो जाते हैं और चुपचाप एकदम उनको देख रहे थे। वो धीरे धीरे उसी रास्ते से गांव में छिपते छिपाते प्रवेश करते हैं। दोस्तों काले काले कंबल ओढ़े हुए थे, अपना मुंह को ढके हुए थे और चुपचाप तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं। अब दोस्तों इधर एसपी साहब के दिमाग में कोई न कोई अनहोनी घटना घटने की आशंका होने लगती है। वो भी उसके पीछे पीछे दबे पांव धीरे धीरे चलने लगते हैं। वो अपने आप को काफ़ी दूरी में रखे हुए थे ताकि वो तीनों उन्हें देख ना सके। ऐसे भी गांव में अंधेरे का माहौल था। जैसे ही वो तीनों एक घर के सामने जाते हैं और चुपचाप दीवार पर एक दूसरे की सहायता से चढ़ते हैं और आंगन में कूद जाते हैं। आंगन में कूदने के बाद वहाँ से दरवाज़ा खोल देते हैं और दोनों भी अंदर चले जाते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके कंधे पर एक लड़की थी। जैसे ही दोस्तों वो तीनों लड़की लेकर गांव से बाहर निकलना ही चाहते थे कि भिखारी के भेष में एसपी साहब जंप करके सामने आते हैं और पिस्टल निकाल के अपने हाथ में उनके ऊपर तान देते हैं और कड़कती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि अगर जरा भी हिलने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। दोस्तों वो तीनों भिखारी को देखकर बिल्कुल थथम जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जरूर ये कोई न कोई पुलिस वाला होगा, क्यों किसी भिखारी की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि वो पिस्टल भी रखे, और भिखारी के पास पिस्टल कहाँ से आएगा। अब बिल्कुल वो कंफर्म हो जाते हैं कि कोई न कोई पुलिस के बड़े ओहदेदार साहब लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी किस्से कहानी हम सुन रखा था कि बड़े बड़े साहब लोग किसी केस को भिखारी बनकर गरीब बनकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब वो तीनों एसपी साहब को लालच देने लगते हैं कि हमें छोड़ दो साहब, जो कुछ भी चाहिए आपको देंगे, जितना बोलो उतना पैसा देंगे, जिस अकाउंट में बोलो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन एसपी साहब हवा में 2 फायर करते हैं और बोलते हैं भागने की सोची हुई मत। दोस्तों जैसे ही हवा में 2 फायर होता है गांव वाले काफ़ी सजग हो जाते हैं कि ये आखिर गोली चली कहाँ। लोग घरों से निकल कर गोली चलने की दिशा में आने लगते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि एक भिखारी पिस्टल लिए 3 लोगों को रोक कर रखा है और एक ही कंधे पर लड़की थी। गांव वाले को समझते देर नहीं लगती दोस्तों कि ये वही गिरोह है जो लड़की को उठाया करता था। पूरा गांव वाले आकर उस गिरोह को घेर लेते हैं। उसके बाद एसपी साहब कड़कती हुई आवाज़ में बोलते हैं, मुखिया जी इन तीनों को बांध दो। जैसे ही मुखिया मनोहर वो आवाज़ सुनता है वो पहचान जाता है कि अरे ये तो एसपी साहब की आवाज़ है। पूरे गांव वाले तीनों चोर को बांध देते हैं। लड़की को नीचे उतारा जाता है कंधे से। लड़की बेहोश थी। उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं। लड़की होश में आ जाती है और काफ़ी डरी हुई दहशत में थी। कुछ ही घंटे बाद सुबह हो जाती है और सुबह गांव वाले इतने भी उग्र हो गए थे कि उन्हें मारना चाहते तीनों को, लेकिन एसपी साहब ने किसी को मारने नहीं दिया। एसपी साहब ने बोला खबरदार किसी ने इसके ऊपर हाथ उठाया तो कोई इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। अगर आप इसके ऊपर हाथ उठा दोगे, ये तीनों को मार दोगे तो आगे के लिए आप लोग के ऊपर खतरा फिर से मंडराता रहेगा। ये जिस गिरोह का है पूरा गिरोह को हमें पकड़ना है। अब दोस्तों एसपी साहब पुलिस टीम को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि इस गिरोह के पीछे कौन कौन है, कैसे काम करता है। तब दोस्तों गिरोह जो बताता है, बोला हम जाते हैं गांव में कोई न कोई चीज़ बेचने के बहाने, कभी बर्तन कभी साड़ी, कुछ न कुछ बेचने के लिए जाते हैं और वहाँ रेकी करते हैं किस घर में जवान जवान लड़कियाँ हैं। और फिर हम लोग रात को वहाँ जाते हैं और हम लोग जिम्नास्टिक टाइप के आदमी हैं। हम लोग किसी भी दीवार पर बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं। दीवार पर चढ़ने के बाद आंगन में कूद जाते हैं और एक केमिकल का स्प्रे उस घर में कर देते हैं। जैसे ही केमिकल का स्प्रे उस घर में होता है सभी लोग नींद की आगोश में चले जाते हैं। फिर हम बड़े आराम से लड़की को उठाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और निकल जाते हैं। हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाता है। दोस्तों उससे सारी पूछताछ की जाती है कि उसने लड़की को कहाँ छिपा कर रखा है, कहाँ बेचा है। जब सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों, आनंद फानंद में एसपी साहब पुलिस टीम को लेकर वहाँ दबिश डालते हैं। वहाँ सारी लड़कियाँ तो नहीं मिलती है लेकिन कुछ लड़की मिल जाती है। वो टीम भी पकड़ा जाता है, उससे भी पूछताछ होती है। वो जहाँ आगे सप्लाई किया जाता था उस टीम की पकड़ने की भी रणनीति बनने लगती। दोस्तों जितनी भी लड़कियाँ मिली थी उसमें मनोहर की लड़की भी थी। दोस्तों ये देखकर मनोहर जोर जोर से रोने लगता है। एसपी साहब बोलते हैं कि अरे मनोहर अब तो तुम्हारी बच्ची मिल गई, अब क्यों रो रहे हो। दोस्तों मुखिया मनोहर एसपी के पैरों में गिर जाता है। अब बोलता है साहब कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े साहब होकर भिखारी के भेष बनाकर हमारे गांव में रहोगे, हम गांव वाले को भला करने के लिए। आप 2 दिन से हमारे गांव में घूम रहे थे, हम लोगों ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं किसने आपको क्या बोला होगा, किसी ने डांट भी दिया होगा, किसी ने भगा भी दिया होगा। इसलिए हम लोग गाँव वाले काफ़ी शर्मिंदा है साहब। अगर कोई भूल चूक कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ़ कर देना। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं अरे नहीं भाई मनोहर, हमें बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए, ऐसी वारदातें देखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसमें मान अपमान नहीं देखा जाता है, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हमारा कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य निष्ठा दिखानी पड़ती है। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब बड़े अधिकारी के साथ मिलकर
कई जगह रेड मारते हैं, कई जगह छापा पड़ता है और सारी लड़कियां को बरामद कर ली जाती है। दोस्तों, कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है कि अगर एक बड़े साहब अच्छे हो जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।